नमस्कार। हम बैसाख मास की अपनी कथाओं को आज आगे बढ़ाएंगे और 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमारा जो ये मानव जीवन है बड़ा ही हमें मुश्किल से मिलता है। कितनी ही हजार योनियों में भटकने के बाद एक मानव योनि हमें मिलती है जो हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। परंतु मन जो हमारा है वो सत्कर्मों को छोड़कर लोभ, लालच और मोह में फंसा रहता है। हमें इन सब से बाहर रहकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें मनुष्य बनाया है तो हमारे जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य है। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे कठिनता से मिलता है। ईश्वर भी इस धरती पर रूप बदल कर आते हैं हमारे श्री हरि के दर्शन करने। तो अगर हमें भगवान ने मानव रूप दिया है तो हम अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा बहुत समय तो भगवान की भक्ति के लिए निकाल ही सकते हैं, और उस समय हम हरि की भक्ति करके अपने जीवन के मार्ग को सुगम बना सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपने अध्याय 10 को शुरू करते हैं। चलिए बाकी की जो कथाएं हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे वीडियो में जाकर आप सुन सकते हैं। तो कथा कुछ इस तरह शुरू होती है। व्याध ने पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उससे भी बैसाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए सभी अगर हम नियमों का पालन करना चाहिए तो जरा बताइए वह भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म क्या है और उसमें किस भगवान श्री हरि प्रसन्न कैसे होते हैं और किससे होते हैं। हे महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, आपका किंकर हूँ, कृपया मुझे ये सभी बातें बतलाइए। जब व्याध ने इस प्रकार पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर हैं। वे निर्गुण, सगुण, निष्कल और अनंत हैं। सत, चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे उसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वही विद्वानों के सम्माननीय सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत सभी विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु के ही प्रतिपादक हैं। उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वैद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों, भगवान विष्णु को तर्क और अनुमान के द्वारा नहीं जान सकते। उनके दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाला जीव सदैव मुक्त होता है। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ और प्राण स्वरूप है। प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है और प्राण से ही चेष्टा करता है। सबके आधारभूत ये सूत्रात्मक प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। जब व्याध ने फिर से पूछा कि ब्राह्मण जीवों में सूत्र, आत्म, प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है, तब शंख ने उत्तर दिया, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर वे उन्हें कहा था कि देवताओं में श्रेष्ठ सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यदि तुम सबके स्वामी होंगे, अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान किस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ, किसी ने इंद्र को, तो किसी ने कामदेव को सबसे श्रेष्ठ बताया। कुछ लोग तो मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न हो पाने पर भगवान नारायण के पास पूछने लगे, हे, हम आपको प्रणाम करते हैं। सभी ने कहा, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया है हम सब में श्रेष्ठ कौन है, हम अभी तक नहीं जान पाए। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः खड़ा उठ जाएगा,
वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा अच्छा ऐसा ही करेंगे। और फिर सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उनके निकल जाने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं। हालांकि वह चल नहीं पा रहा था, फिर भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्व स्थित रहा। तत्पश्चात गुहा देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उससे नपुंसक कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर में पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को लगा, लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उसे उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना नहीं कहा जाने लगा, ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठातु देवियां दिशाएं निकली। उसी समय लोग उसे बधिर कहने लगे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उसका देहपात नहीं हुआ। फिर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, उसके शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोग उससे जड़ कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकले। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, हम लोगों में जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वव्रत उठा देगा, यानी जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहे इंद्रियों में प्रवेश किया, शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में और रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, लेकिन वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया और वह शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ और निश्चित किया। बल, ज्ञान और धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। यह उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया। इसीलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण व बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को प्राप्त नहीं होती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ और इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य प्राण को महाविष्णु का बल मानते हैं। महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी खचली को यानी केचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार शंख मुनि की बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है, इस संपूर्ण जगत का गुरु ईश्वर है, तो फिर लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं? यह सुनकर इसी शंख ने कहा, व्याध, बहुत पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर गया था। अनेक मुनि गणों ने उसके साथ उसके फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित वे महात्मा कण बांबी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए। क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए कहने लगे, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से इस संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो इनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। यह सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों सहस्रों सनातन जीव अनेक मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं है?
यह भी विस्तार से बतलाइए। तब मुनि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय बताए हैं, जिनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुण वाले तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है और उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसके अनुसार फलों को भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों का ही मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन 3 गुणों से बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है, फल भी आपको वैसा ही मिलता है। यह जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुण जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुख को भोगते हैं। उनमें दया नहीं होती, वो क्रूर होते हैं और सदा ही द्वेष से उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं, तामसी गति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं राजसी। राजा से लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से वे स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इस कारण यह मंद भाग्य पुरुष बार बार संसार में आते जाते रहते हैं। फिर आते हैं सात्विक, जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य में धर्मशील, दयालु और दूसरों के दोष न देखने वाले, सात्विक प्रवृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव होते हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनके कर्मों का अनुष्ठान कराते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं, उनमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वे संभाव से सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फलों की भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे में लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, उन्हें सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त करते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता, निर्दयता नहीं होती है। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना जाता है। ब्रह्मा कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आंख खोलकर देखते हैं, तब तक निमेष रहता है जब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान के उदर में स्थित अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, यानी कौन जीव कहाँ पर किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्वह स्वरूप हैं। वे व्यूगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज साधक तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को साम्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर भी अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित रहते हुए संपूर्ण लोकों को देखते हैं और ये देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और फिर सृष्टि करने का संकल्प लेते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 वियों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनके संयुक्त चतुर्वहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से उत्संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य और दुर्भाव्य है। व्यास ने पूछा, हे महामुनि, भागवत धर्म कौन से हैं और किसके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? इसका उत्तर देते हुए मुनि शंख भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और उसका हम श्रवण करेंगे अगली कथा में। तो आज के लिए इतना ही। अगली कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।